नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आपका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो देखते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ तो आपके फ़ोन की घंटी बजे और मेरे वीडियो की जानकारी आपको मिले। हेलो दोस्तों, तो देखिए आज मैं सब्ज़ी बनाने चल रही हूँ। ये देखिए, ये मेरे 5 बैंगन हैं, ये सिंघाड़ा है और ये शकरकंद है। और खटास के लिए मैं आज आंवला डालूँगी। तो ये 3 सब्जियाँ आज हम लोग बना के खाते हैं एकादशी के दूसरे दिन। तो चलिए बनाने चल रहे हैं। और इसमें हम देखिए ये डालेंगे लहसुन है, प्याज है, हरा मिर्च है। और ये देखिए मेरे पारंपरिक मसाले घरेलू जो घर में हमेशा डाले जाते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्चा। अब चलिए देखिए कुकर हम चढ़ा देते हैं। अब कुकर चढ़ाने के बाद इसमें डालेंगे सरसों का तेल। देखिए ये सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। एक तरह से ये द्वादशी के दिन खाई जाती है, एकादशी के दूसरे दिन। तो इसमें और भी अगर आपके पास कुछ सब्जियां हैं आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए कढ़ाई मैंने ये कुकर चढ़ा दिया है। इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे ऑयल। ये देखिए सरसों का तेल। तेल आप ज़्यादा कम अपने अनुसार डालें, हम कम डालते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप भी कम ही डालें। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा जीरा और थोड़ी सौंफ पाउडर। अगर सौंफ नहीं है तो आप सौंफ पाउडर डाल दीजिए। ये देखिए मेरा स्पून छोटा है इसलिए मैं सौंफ और जीरा एक में ही ले ली हूँ। देखिए तेल गरम होने वाला है। तेल अगर गरम हो जाता है तभी जीरा मिर्च ये डालिए, नहीं तो नहीं। डाल दिए। अब इसको तड़कने तक का हम इंतजार करेंगे। इसमें हम खड़े गरम मसाले नहीं डालेंगे, खड़े गरम मसाले हम पीस के डालेंगे। सब्जी बन जाएगी इसके बाद। ये पक गए। अब इसमें डाल देते हैं मसाले। गैस को स्लो कर देते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सब्जी मसाला। सब्जी मसाला आपकी इच्छा पर है, मन हो डालें, मन हो ना डालें। देखिए दोस्तों मसाला मेरा पक गया है। ये देखिए मनी प्लांट की पत्ती देखी दोस्तों उग गई, अभी मैंने देखा है। ये देखिए मसाला पक गया है, तेल किनारे से रिलीज हो रहा। अब देखिए इसमें हमें डालेंगे सिंघाड़ा और बैंगन। तो 2 सिंघाड़े में छिकले सहित डालूंगी। ये देखिए आप भी डालिए, अच्छे लगते हैं। लेकिन पहले क्या करेंगे, नमक के पानी में, उबलते हुए नमक के पानी में सिंघाड़े को डाल दें। इसका छिकला रगड़ रगड़ के धुल लें, क्योंकि तालाब में होते हैं और किस तरह से हमारे पास पहुँचेंगे हमें पता नहीं। तो इसका एक चीज़ और मैं बताऊँ, इसका अचार भी बहुत बढ़िया बनता है। किसी दिन हम बना के दिखाएंगे इस छिकले का। तो ये देखिए मैं एक ऐसे डालती हूँ, बाकी डाल रही हूँ बैंगन 2-2 पीस में कर दिया है और सिंघाड़े समूचे डाल रही हूँ। ये देखिए सारी सब्जियों को, जो बाहर की सब्जियाँ होती हैं इनको आप नमक के पानी में जरूर एक बार धो लें, भिगो दें। मतलब नमक पानी जो है खौला लें। इसके बाद उसमें सब्जियां डाल दें 2 मिनट के लिए। तो नमक के पानी से कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं, जो भी मुझे इन्फेक्शन फैलाने वाली चीज़ें वो खत्म हो जाती हैं। अब देखिए इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा आंवला। आंवला खाया भी जाता है आज के दिन और थोड़ा खटास भी ला देगा। अब इसमें डाल देते हैं पानी थोड़ा सा, मसाले देखिए जलने लगेंगे। अब ये देखिए ये मेरी शकरकंद है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे खुरस दूँ, ऐसे। ये देखिए इसको भी मैंने एक बार नमकीन पानी में खौलाया नहीं है, लेकिन नमक के पानी में डाल दिया था, क्योंकि इसका भी छिकला पूरा कच्चे को उतरेगा नहीं, या तो फिर मैं बिल्कुल पतला पतला काटूँ, छील दूँ ऐसे करके छीलनी से। ये देखिए इसको हम
शकरकंद को धो लेते हैं, इसको कहीं कहीं गंजी भी बोला जाता है। अब हम इसको काट लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें काट के डाल देते हैं। जितना आपको पसंद हो, जितनी आपकी फैमिली हो, उस हिसाब से आप सब्जियां डालें। ये देखिए, आज हमने आलू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। थोड़ा सा गैस को तेज कर देते हैं। ये कच्चे सिंघाड़े ना दोस्तों खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे हमें तो पता नहीं क्यों लाल वाले पसंद आते हैं। ये हरे वाले सब्जी के लिए तो ठीक होते हैं, मीठे ज़्यादा लाल वाले होते हैं। और अब सिंघाड़ा मजबूत भी हो गया है। ये देखिए, अब आप उबाल के भी खा सकते हैं। इसको घर में मंगाइए कच्चे सिंघाड़े बाहर से और उबाल लीजिए। अब कच्चे भी नमक खूब बढ़िया सा धनिया मिर्चा नमक पीसिए और उसके साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी होते हैं। देखिए, अब इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग हम पानी डाल देते हैं। ग्रेवी आप अपने अनुसार रखें। अब सिंघाड़े में हल्की सी मिठास होती है, शकरकंद में भी हल्की सी मिठास होती है, बैंगन में थोड़ा तिरछा कसैलापन होता है। तो तीनों चीज़ों को स्वाद मिला के बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है सब्जी का। आप लोग जरूर बनाइएगा। देखिए, अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। इसमें सिर्फ 2 विसिल आएंगी, इसके बाद हम बंद कर। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारे 2 विसिल आ गई हैं। अब इसको उठा कर इधर रख देते हैं। देखिए, इस तरह इधर गैस पे चढ़ा देते हैं तड़का पैन। ये देखिए, इसको धुल लिया है। धुलने के बाद हम इसको पैन चढ़ा दिया। अब इसमें गरम हो जाए ये पैन। पानी था उसमें थोड़ा, तो जल्दी नहीं गरम होता। अब देखिए, सब्जी पक गई। इसका तड़का है। बैंगन में मेथी ज़रूरी होती है, तो मैं 1 डाली मेथी के पत्ता भी डालूंगी। ये प्याज है। ये देखिए, अदरक और धनिया के डंठल है। धनिया के डंठल की खुशबू अलग तरीके से होती है, इसके बेनिफिट अलग हैं। ये लहसुन आप गूगल पे सर्च कर लें, धनिया की पत्ती से ज़्यादा धनिया का डंठल फ़ायदेमंद होता है। और ये देखिए, कुछ पत्तियाँ हम पालक की डालेंगे। और ये मेरा हरा मिर्चा है। और देखिए, ये जो है, ये जो दही मैंने रखा है, ये देखिए, ये मेरा दही है। तो चलिए अब हम डालते हैं। तेल गरम हो गया है मेरा। अब इसे डाल दिया मैंने ये मेथी। और मेथी के साथ ये डाल दिया लहसुन, हरा मिर्चा, अदरक और ये हरी धनिया के डंठल। इसको सबको हम थोड़ा गैस तेज करके हल्का भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, क्योंकि अदरक अगर ज़्यादा भून जाती है तो कड़वी हो जाती है। अब देखिए, इसमें हम साथ में प्याज भी डाल देते हैं। मेथी जो है, इसके पत्ते मैं ऐसे हाथ से तो अभी प्याज हल्का सा भून जाए। देखिए, ये प्याज जो है ये हल्का सा ब्राउन हुआ है, ज़्यादा मुझे इसको जलाना नहीं है। अब इसी समय हम इसे डाल देते हैं पालक के पत्ते जो मैंने काट के रखे हैं थोड़े से। तो सब्जियां भी मेरी 6-7 हो गई, कम से कम 7 सब्जियां। और ये देखिए, पालक डाल के 7 हो गई। मैं अभी उधर निकली थी तो पालक तैयार है मेरे खेत की। खेत मतलब लान की। ये देखिए, तो अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। नमक स्वाद के अकॉर्डिंग डालें, सब्जी में जितना आपको पसंद हो। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, बस इसी को हम ऐसे फ्राई कर लेंगे। तो अब ये हो गया है, ज़्यादा हमें जलाना नहीं है। देखिए, सब्जी भी मेरी पक गई है।
इस सब्जी का टेस्ट अपने में बिल्कुल ही अलग होता है। किसी भी सब्जी का टेस्ट ऐसा नहीं होता है। जैसे गोवर्धन पूजा के दिन हम 56 भोग बनाते हैं, मतलब 56 प्रकार की सब्जियां डालते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा, मतलब कोई भी सब्जी ऐसी नहीं होती जो हम लोग उसमें मिक्स ना करते हैं। तो वैसे ही इसमें हमारे यहाँ ससुराल में द्वादशी वाले दिन भी ये कम से कम 7 सब्जियां तो होनी ही चाहिए। और इसके साथ चावल बनाएंगे, जबकि हमने खिचड़ी सवेरे बना ली है। तो ये देखिए, ये मेरी सब्जी रेडी हो गई है। तो ये आप लोगों को आज हमारी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अब इसमें देखिए हम डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया। ये मैंने देखिए कश्मीरी मिर्च वगैरह नहीं डाला है। ये अब गैस को बंद कर देते हैं, थोड़ी ग्रेवी रखेंगे। और इसमें बाद में ये मैंने जो मसाला बनाया है, मैंने खुद मसाला बनाया है, ये मैंने आपको बताया था, बताइएगा अगर आपको ज़रूरत हो तो। ये देखिए, इसका स्वाद पूरे घर में महक जाता है। ये देखिए सब्जी का कलर भी बदल गया। कश्मीरी मिर्च से लाल होता है, दही से सफ़ेद होता है। ये जो मैंने मसाला बनाया है ना, इससे देखिए थोड़ा सा ब्लैकिश हुआ है, लेकिन बहुत टेस्टी सब्जी तैयार हुई है। अब हम गैस बंद करते हैं, आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी सब्जी बैंगन, सिंघाड़ा, शकरकंद, पालक और थोड़ी सी मेथी, मतलब 6-7 सब्जियां मिक्स, जो आज के दिन हमारे यहाँ बनाई जाती हैं। तो ये देखिए आपको हमारी सब्जी कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये देखिए आपको ये सब्जी कैसी लगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये पहले हमारे घर में मेरी सासू माँ बनाती थी, या मैं बाहर रहती हूँ तो मैं खुद बनाती हूँ। ये देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, इस उम्मीद से कि आपको ये सब्जी पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। थैंक यू।